Like, comment, and subscribe. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो आप लोगों ने याद रखनी है कि जो कॉन्सेप्ट है ना, परसेंटेज का जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ज़्यादा जहाँ कहीं भी जिस यूनिवर्सिटी में भी आप अप्लाई करोगे, परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो बहुत सारे पूछे जाते हैं। इसमें समटाइम्स क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड होते हैं, समटाइम्स स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन के अंदर परसेंटेजेस जो है वो अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। सो एक शॉर्टकट टेक्निक जो आपने याद रखनी है कि अगर आपने किसी भी नंबर की स्पेसिफिक परसेंटेज निकालनी है तो आप सिंपली उस नंबर को उस परसेंटेज से मल्टीप्लाई करें। बट आई एम ट्राइंग टू से कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 50 का 20% निकालना चाहता हूँ तो इसकी एक टिप या ट्रिक ये है कि आप 50 को सिंपली 20% से मल्टीप्लाई करा दो, आपके पास 50 का 20% आ जाएगा। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज कि जब भी आप परसेंटेज को खत्म करोगे तो यू विल बी डिवाइडिंग बाय 100, ठीक है, या आप 1/100 से मल्टीप्लाई करें। जब भी आप परसेंटेज को लेके आ रहे होते हो, ठीक है, यानी आप किसी चीज को परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे होते हो तो आप उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करते हो। सो दिस इज 50 को जब आप 20% से मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास 50 का 20% आ जाएगा। सो 50 को आपने 20% सिंपली मल्टीप्लाई करा देना, परसेंटेज का साइन खत्म होगा, 100 से आप डिवाइड करेंगे, दिस जीरो विल गेट कैंसिल विद दिस जीरो, दिस जीरो विल गेट कैंसिल विद दिस जीरो, 5 2 10। तो ये पता चला कि 50 का 20% इज 10। सो किसी भी नंबर का अगर आपने एक स्पेसिफिक परसेंटेज निकालनी है तो उसके लिए टिप या ट्रिक आपके पास क्या है कि आप उस नंबर को सिंपली उस परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, आपके पास उतना परसेंट उस नंबर की वो वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाती है। एक आध एग्जांपल और कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आई हैव अ नंबर दैट इज 120 और 120 का में से अगर एग्जामिनर पूछता है कि जी बताओ इसका 75% क्या है, या मैं अगर इसका 75% निकालना चाह रहा हूँ तो आई सिंपली डू इज आई मल्टीप्लाइड विद 75%। जब मैं परसेंटेज को खत्म करूंगा तो आई डिवाइडेड बाय 100। सो दिस जीरो विल गेट कैंसल विद दिस जीरो। ये अब 10 रह गया, ऊपर मेरे पास 75 रह गया, आई विल सिंपली बी cancelling them with a table of 5. So 5 1 जा 5, 2 बचा, 2 and 5 25, 15 आ जाएगा, नीचे मेरे पास 5 2 जा 10 आ जाएगा, 2 1 जा आ जाएगा, 2 6 जा आ जाएगा, so 15 6 जा, so 15 5 जा is 75 and 15 6 जा is 90. So 120 का 75% if I have to find out the 75% of 120, but I will do simply is I will multiply 120 with 75% and percentage को खत्म करने के लिए I will be dividing it by 100. So this is a shortcut, तो नहीं मैं कहूंगा दिस इज अ मेथड टू फाइंड आउट अ परसेंटेज ऑफ अ स्पेसिफिक नंबर। अच्छा, समटाइम्स हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स ऐसे आते हैं या कंडीशन या सिनेरियो हमारे पास इस तरीके से गिवन होता है कि एग्जामिनर आपको कह रहा होता है कि एक नंबर का 18% इतनी वैल्यू बनती है, तो आप ये बता दो कि वो नंबर क्या चीज है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं भी खैर क्वेश्चंस करवाता हूँ आपको लेटर ऑन दिस लेक्चर, आई विल बी सॉल्विंग द एमसीक्यूज और क्वेश्चन रिलेटेड टू सच टाइप ऑफ जो मैं आपको टिप्स या ट्रिक्स करा रहा हूँ, जो टॉपिक करवा रहा हूँ। तो पहले मैं आपको वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ समझाने के लिए। फॉर एग्जांपल इफ आई हैव अ सिनेरियो कि मेरे पास एग्जामिनर मुझे पेपर में कह रहा है या मैंने फाइंड आउट करना है एक नंबर का 18%, जिसका फॉर एग्जांपल इस नंबर का 18% बनता है मेरे पास 3600। एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि वो नंबर क्या है, ठीक है। सो मैं क्या करूंगा कि बचपन में आपको याद होगा हम लोग क्या करते थे, याद रखने का बड़ा आसान तरीका है, जब हम किसी भी चीज की परसेंटेज निकालते थे तो हम क्या करते थे कि टोटल मार्क्स से हम डिवाइड करते थे, जो हम मार्क्स ऑब्टेन करते थे उनको हम ऊपर रखते थे, मल्टीप्लाई बाय 100 करते थे। आप सेम काम यहाँ पे स्टिक टू द बेसिक्स, ठीक है। आप अपनी बेसिक्स के ऊपर वापस आ जाओगे, इसी मेथड को आप यूज करोगे और आप इस तरह के क्वेश्चन को चाहे आपके पास क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स में चाहे वर्बल के अंदर आए, आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे? जैसा इस केस के अंदर मैंने आपको कहा कि आई नीड टू फाइंड आउट द नंबर जिसका 18% इज 3600। सो अगेन दैट परसेंटेज का फॉर्मूला बैक टू द बेसिक्स के परसेंटेज कैसे निकालिए, मार्क्स ऑफ 10 डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100। सो 18% इज गिवन है, सो 18% गिवन है, सो 18% पे वो 3600 बन रहा है, सो मार्क्स ऑफ 10 मेरे पास 3600 बन रहे हैं। सो आई हैव टू फाइंड आउट दैट नंबर कि व्हाट नंबर इज दैट कि जिसका 18% इज 3600। सो लेट्स मेक दैट नंबर एज x इनटू 100 कर लूंगा मैं। So what I will do here is I'll be cross multiplying them. तो जब मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा, so what I will get is कि x यहाँ पे आ जाएगा, 3600 यहाँ पे आ जाएगा, मेरे पास 18 से मैं डिवाइड कर लेता हूँ, 200 अपनी जगह पे। So 18 1 जा 18 2 जा 36, 200 आ गया, 200 को आप 100 से मल्टीप्लाई कराने जा रहे हो। So 2 1 जा 2, 2 zeros ये आ जाएंगे, so 2 zeros are these and 2 zeros are these, so this will make 20,000। तो ये एक शॉर्टकट मैंने आपको बता दी, आपको टेक्निक बता दी कि आपने अगर एक नंबर निकालना है तो फॉर्मूला में आप सिंपली उसको प्लग इन करो
और प्लग इन करके आप वैल्यू निकाल। अब समटाइम्स हमारे पास क्वेश्चन क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स के अंदर इस तरह से आते हैं, ठीक है, ये इस तरीके से आते हैं कि आपके पास क्या एग्जामिनर आपको ये कहता है कि एक वैल्यू है, एक प्रोडक्ट है जिसकी पहले प्राइस इतनी थी, अब उसकी वैल्यू इतनी इंक्रीज होगी, तो बता दो कितना % इंक्रीज आया। या एक वैल्यू है या एक आर्टिकल है, एक आइटम है जिसकी प्राइस पहले इतनी है और हमने उसकी प्राइस डिक्रीज करके इतनी कर दी है, तो बता दो कितने % डिक्रीज आ गया। सो समटाइम्स वी हैव टू फाइंड आउट द % इंक्रीज और % डिक्रीज, राइट। सो जब आपने % इंक्रीज निकालना है तो आप कैसे करोगे? रिमेंबर कि आप जो न्यू वैल्यू होगी उसमें से आप ओल्ड वैल्यू को माइनस करोगे। और एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, ठीक है, कि हमेशा जो चेंज आता है वो ओरिजिनल वैल्यू से आता है, ठीक है। सो आप इसको डिवाइड ओरिजिनल वैल्यू से ही करोगे, इनटू 100 कर लोगे, तो आपके पास % इंक्रीज आ जाएगा। मैं दोबारा इसका ओवरव्यू दे देता हूं। अगर किसी भी वैल्यू का आपने % इंक्रीज निकालना है, किसी भी नंबर का आपने % इंक्रीज निकालना है, सो व्हाट यू विल डू इज कि आप न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू इंटू 100 करोगे, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगा। तो आपके पास ये पता चल जाएगा कि उसमें कितने % इंक्रीज या कितने % डिक्रीज जो है वो आया है। खैर डिक्रीज के ऊपर मैं अभी आता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनर हमें ऐसा कह रहा है, या हमारे पास कुछ ऐसा क्वेश्चन आया है कि एक आर्टिकल था जिसकी जो प्राइस थी दैट वाज 450, ठीक है, और उसकी प्राइस इंक्रीज होगी अब 500। तो हमने ये बताना है कि उसमें कितना % इंक्रीज आया है। सो बड़ा सिंपल है, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू, ठीक है। सो ओरिजिनली उसकी जो प्राइस है दैट वाज 450 इंटू 100। सो नाउ व्हाट आई विल डू हियर इज, ऊपर दोनों का डिफरेंस आ जाएगा मेरे पास। सो दोनों का डिफरेंस इज 50, सो 50 बाय 450 आ जाएगा मेरे पास इंटू 100। सो सिंपली कैंसिल दिस 0 विद दिस 0, 5 1 5, 5 9 45 आ गया, ठीक है। एंड आई विल हैव 100 बाय 9। अब 100 बाय 9 में आपने क्या करना है, 9 10 90 होता है और 9 11 99 होता है। सो दिस वैल्यू विल बी अप्रॉक्सीमेट, आप कर लोगे इस वैल्यू को कि जो आंसर वहां पे 11% या 11% से थोड़ा सा इंक्रीज होगा वो आएगा। सो अप्रॉक्सीमेटली 11.1% का इंक्रीज है। सो मैं फिर बता देता हूँ कि मैंने इसको 11.1 पे कैसे किया है। देखो कैलकुलेटर तो आपको इंटरेस्ट टेस्ट में अलाउ होता नहीं है। जब कैलकुलेटर आपको अलाउ नहीं है तो आपने क्या करना है कि अब एक ऐसा नंबर आ गया जो दोनों नंबर एक टेबल में नहीं आते और कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहे, सो आपने अप्रोक्सीमेशन करनी है। आपने 100% डिवाइड करने से नहीं बैठ जाना। अगर आप फुल फ्लैट डिवीजन के अंदर पड़े रहोगे तो आप अपना टाइम वेस्ट करोगे। सो ये इट्स अ टिप और अ ट्रिक कि आपने अपना टाइम सेविंग कैसे बचानी है। कि मेरे पास 100 बाय 9 था ना, सो 9 10 90 है एंड 9 11 99 है, 100 फिर भी बच रहा है। सो 11 अप्रॉक्सीमेटली 11 आंसर आ रहा है, 11 पॉइंट समथिंग आ रहा है। सो जो वहां पे 11 या 11 पॉइंट समथिंग की वाली वैल्यू होगी मैं सिंपली उसको चूज कर लूंगा। सिमिलरली समटाइम्स आपको ये कहा जाता है कि एक आर्टिकल था या एक वर्ड प्रॉब्लम के अंदर आपको कुछ ऐसा सिनेरियो गिवन है कि एक चीज है जिसकी पहले जो प्राइस थी दैट वाज दिस, आप उसकी प्राइस डिक्रीज होगी रादर देन इंक्रीजिंग, जो उसकी प्राइस है इट इज डिक्रीज्ड। सो फॉर एग्जांपल लेट से अगर इसी की हम बात करते हैं, अगर हम इसी की ही बात कर लेते हैं कि पहले वो 500 का था आर्टिकल, उस पर हमने कुछ स्पेसिफिक डिस्काउंट दिया है। आपने ये बताना है कि अब नई वैल्यू लेट से 450 हो गई है। पहले तो क्या था, वैल्यू इंक्रीज हुई है, अब वैल्यू मैं डिक्रीज कर रहा हूँ कि पहले ओल्ड वैल्यू वाज 500, न्यू वैल्यू वाज 450। सो आपने ये बताना है कि कितने % जो है वैल्यू के अंदर डिक्रीज आया। सो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, ओल्ड वैल्यू माइनस न्यू वैल्यू करोगे डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू करोगे इनटू 100 करोगे। सो देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस इन दिस फॉर्मूला। सो आपके पास % डिक्रीज आ जाएगा। सो आई एम फाइंडिंग आउट द % डिक्रीज। सो here the original price was 500 rupees, जो कि कम होके 450 पे चला गया। ओरिजिनल वैल्यू was 500। यू हैव टू फाइंड आउट ये कितना % डिक्रीज आया। अगेन यहाँ पे जो डिफरेंस है दोनों का वो 50 है। सो ऊपर मेरे पास तो 50 आ जाएगा, नीचे 500 आ जाएगा स्टूडेंट्स। सो इनटू 100 है। सो व्हाट आई विल डू हियर इज कैंसिल द जीरोस विद द जीरोस, 5 1 5 10 50। सो दिस इज अ 10% डिक्रीज एज कंपेयर टू द ओरिजिनल वैल्यू। सो ओवरव्यू में क्विक ओवरव्यू में आपको देता हूं। मैंने आपको पहले बताया कि किसी भी नंबर के अगर आपने स्पेसिफिक % निकालना है, तो हम रिवीजन कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेजेस की। तो एक स्पेसिफिक % निकालनी है तो आप सिंपली उस नंबर को उठाओगे, उस नंबर को उस % के साथ सिंपली आपने क्या करना है, आपने उनको मल्टीप्लाई करना है एंड यू विल गेट द वैल्यू, राइट।
जो नंबर आप आ जाएगा वो आपको वैल्यू बता देगा कि इतने % डिक्रीज करने से वो इतनी वैल्यू जो है वो नई वैल्यू आ गई। फिर मैंने आपको ये बताया कि अगर आपको ये गिवन है कि एक स्पेसिफिक नंबर की इतनी % पे ये वैल्यू बनती है, बताओ कि वो ओरिजिनल नंबर क्या है। अगेन स्टिक टू द बेसिक्स। % कैसे हम निकालते थे बचपन में, तो चाइल्डहुड मेमोरीज को थोड़ा सा आप रिप्लेनिश करो, तो मार्क्स ऑब्टेन डिवाइड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100 करते थे। तो मैंने आपको एक सिनेरियो बताया, मैंने कहा अगर एक नंबर का 18% 3600 बनता है तो बताओ कि वो ओरिजिनल वैल्यू क्या है, ओरिजिनल नंबर क्या है। तो मैंने % की जगह पे 18 पुट अप कर दिया, ठीक है। इसकी जगह पे जब मैंने 18 पुट अप करा और नेक्स्ट उसके बाद मेरे पास क्या है कि टोटल नंबर एक्स है, मैंने फाइंड आउट करना है। 3600 वैल्यू बन गई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मेरे पास वैल्यू आ गई थी 20,000 कटिंग के बाद। अच्छा, फिर सम टाइम एक ऐसा सिनेरियो हमारे पास किसी वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन के अंदर होता है, चाहे वो हम एनटीएस बेस्ड यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हो, चाहे हम दूसरी यूनिवर्सिटी में जहाँ पे क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स है वहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, चाहे हम जो है बैरिया के अंदर, तो एयर के अंदर हो गया आपके पास, बाकी जो लेवल की यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स होता है, अक्सर कुछ सिनेरियोज ऐसे होते हैं कि जहाँ पे % इंक्रीज होने की या % डिक्रीज होने की बात होती है। तो स्टूडेंट जहाँ पे भी आपके पास % इंक्रीज की या % डिक्रीज की बात होगी, तो आप क्या करोगे, % इंक्रीज में क्योंकि आप % इंक्रीज किया, सो न्यू वैल्यू विल बी लार्जर एज कम्पेयर टू द ओल्ड वैल्यू, सो न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू या ओल्ड वैल्यू। देखो चेंज हमेशा ओरिजिनल वैल्यू या ओल्ड वैल्यू से ही आएगा, ठीक है। सो आप उससे डिवाइड करोगे इनटू 100। और अगर आपने % डिक्रीज निकालना है तो उसमें आपके पास जो ओरिजिनल वैल्यू होती है वो बड़ी होती है, जो डिक्रीज वैल्यू होती है, न्यू वैल्यू होती है, वो स्मॉलर होती है। सो आप ओल्ड वैल्यू में से न्यू वैल्यू को माइनस करोगे, डिवाइडेड बाय अगेन चेंज हमेशा ओरिजिनल या ओल्ड वैल्यू से आ रहा है, इनटू 100 करोगे, आपके पास % डिक्रीज आ जाएगा। एक और कॉन्सेप्ट जो बहुत ज्यादा क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स में होता है और % से समटाइम्स लिंक भी कर रहा होता है, दैट इज कि आपके पास कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और % डिस्काउंट्स के बारे में क्वेश्चन भी जो है वो पूछे जाते हैं। सो वन थिंग टू रिमेंबर इज कि सेल प्राइस वो होती है या सेलिंग प्राइस वो होती है कि जिसके ऊपर आपने उस आर्टिकल को, या जिसने सेल किया होता है, जिस शख्स ने भी उसको सेल किया है, उसने उस प्राइस के ऊपर उस आर्टिकल को सेल किया होता है। तो वो दैट प्राइस इज नोन एज योर सेलिंग प्राइस या सेल प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस आपके पास क्या होगा, कॉस्ट प्राइस इज दैट प्राइस जिसके ऊपर वो आर्टिकल जो है वो बाय किया गया होता है, ठीक है, जिसके ऊपर दैट पर्सन हैज बॉट दैट आर्टिकल एट द प्राइस इज नोन एज आपकी जो आपकी कॉस्ट प्राइस है, यानी आप उसको आप बाइंग प्राइस भी कह सकते हो, ठीक है जी, आपकी बाइंग प्राइस भी कहलाती है। सो बाइंग प्राइस आपके पास ये कहलाएगा। सेल प्राइस या सेलिंग प्राइस जिसके ऊपर आपने आर्टिकल को सेल आउट किया। अच्छा, जब भी किसी आर्टिकल के ऊपर आपको प्रॉफिट होगा, सो प्रॉफिट कैसे आता है, दैट इज सेल्स प्राइस माइनस द कॉस्ट प्राइस, आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट तभी आएगा ना कि जब एक चीज आपने कम पैसों पे पे बाय की है और ज्यादा पैसों पे आपने उसको सेल आउट किया। फॉर एग्जांपल, एन आर्टिकल वाज बॉट फॉर ₹1000 एंड इट वाज सोल्ड एट ₹1200। सो यहाँ पे क्या हुआ, हमें प्रॉफिट हुआ है क्योंकि इसकी सेल प्राइस इज 1200, कॉस्ट प्राइस इज 1000, सो ₹200 का हमारे पास प्रॉफिट हुआ। जब आपके पास लॉस होगा, सो लॉस के केस में आपके पास क्या होता है कि आपने वो आर्टिकल बाय तो आपने ज्यादा प्राइस के ऊपर किया हुआ होता है स्टूडेंट्स, बट आप उसको सेल आउट कर देते हो ऑन मच चीपर प्राइस। तो अगर मैं ये कहता हूँ कि आर्टिकल वाज बॉट फॉर ₹800 एंड इट वाज सोल्ड फॉर ₹700, सो यहाँ पे इसको लॉस हुआ है। सो लॉस आप कैसे निकालोगे, सो लॉस निकालने के लिए आप अगेन क्या है कि आपको आर्टिकल जो है वो आपने या 800 का है, सेल आउट 700 का किया है, तो दोनों का आप डिफरेंस ले लोगे। So this article is sold at a loss of ₹100. So ₹100 का इस आर्टिकल के ऊपर सेल करने वाले को यहाँ पे लॉस हो। अगर आपने % प्रॉफिट निकालना है, सो % प्रॉफिट निकालने के लिए व्हाट यू विल डू इज कि अगेन वही इंक्रीज प्राइस वाली बात है। सो इनका डिफरेंस यानी सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। देखो हमेशा आपको लॉस या प्रॉफिट वो कॉस्ट प्राइस पे होगा कि कितने का आर्टिकल आपने बाय किया था, डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100 करोगे। अगर आप इस चीज को देखो तो दिस इज द सेम फार्मूला एज जो आपके पास % डिक्रीज या % इंक्रीज के फार्मूला। सो उनसे ही रेलिवेंट है ये। % इंक्रीज में क्या था कि न्यू वैल्यू यानी यहाँ पे सेल प्राइस है उसकी जगह पे माइनस ओल्ड वैल्यू यानी आपकी कॉस्ट प्राइस। और मैंने आपको बताया कि आपको किसी भी आर्टिकल के ऊपर नुकसान या फायदा जो है उसकी कॉस्ट प्राइस के मुताबिक होता है। सो डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100 आता है। तो इट इज अ सिमिलर फॉर्मूला, सेम गोस फॉर अगर आपने % लॉस निकाला। तो यहाँ पे मैंने क्या निकाला है, यहाँ पे मैंने % प्रॉफिट निकाला।
सो अगर आपने परसेंटेज लॉस निकालोगे तो अगेन वहाँ पे भी यही काम होगा, बट वहाँ पे याद रखना क्योंकि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द सेल प्राइस, सो डिवाइडेड बाय हमेशा लॉस या प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस के मुताबिक इंटू 100 आ जाएगा, यू विल गेट द परसेंटेज लॉस। सो यू विल गेट द परसेंटेज लॉस। सो दिस इज हाउ समटाइम्स आपने परसेंटेज लॉस या परसेंटेज प्रॉफिट जो है वो भी आप जो है वो फाइंड आउट कर रहे होते हो। और so in the question, the examiner is telling us that a dealer bought a car from a private owner and sold the car at a price which was 20% higher than the price he bought the car. So dealer ने एक गाड़ी ली है, जितने की ली थी उसने उसको उसके 20% हायर प्राइस के ऊपर बेचा है। So the dealer made a profit of $1,200 from the purchase of selling this car. What was his selling price? ठीक है, हमें कॉस्ट प्राइस एग्जैक्टली नहीं गिवन है, हमें ये बताया गया है कि डीलर ने जो प्रॉफिट अर्न किया है, यहाँ पे जो डीलर ने प्रॉफिट अर्न किया है वो प्रॉफिट जो उसने अर्न किया है वो प्रॉफिट उसने 20% का अर्न किया है, और प्रॉफिट उसको किसके ऊपर होगा, कॉस्ट प्राइस के ऊपर होगा। ठीक है, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस गिवन नहीं है। सो ऐसे क्वेश्चन में मैं क्या करूंगा, लेट अस सपोज कि कॉस्ट प्राइस जो है दैट इज एक्स। सो मुझे वो जो गाड़ी है वो एक्स डॉलर्स की कॉस्ट की है। ठीक है, सो दिस कार कॉस्ट मी एक्स डॉलर्स। अब यहाँ पे क्या होगा कि एक्स डॉलर्स इसकी कॉस्ट आई है मेरे पास। ठीक है, अब उस पर 20% प्रॉफिट हुआ है। सो 20% प्रॉफिट किसके मुताबिक हुआ है, एक्स के मुताबिक हुआ है। सो एक्स का 20% कैसे आएगा, सो मैंने आपको बताया किसी भी नंबर का 20% निकालना हो तो आप सिंपली उस नंबर को 20% से मल्टीप्लाई करा दोगे। तो मैं एक्स को 20% से मल्टीप्लाई करूंगा और जब मैं परसेंटेज को खत्म करूंगा तो 100 से नीचे डिवाइड होगा, तो 2 डिवाइड बाय 10 करूंगा तो 0.2x आ जाएगा। सो द प्रॉफिट हेयर इज 0.2x। सो कॉस्ट प्राइस इज एक्स डॉलर्स, सो द प्रॉफिट इज 0.2x, राइट। सो सेल्स प्राइस क्या होता है मेरे पास, सेल्स प्राइस इज, सो रिमेंबर द सेल्स प्राइस इज कॉस्ट प्राइस प्लस आपका जो प्रॉफिट है, कॉस्ट प्राइस प्लस जो आपका प्रॉफिट है। सो प्रॉफिट यहाँ पे 20% का था। ठीक है, और $1,200 जो है उसने प्रॉफिट अर्न किया है। सो बजाय इसके कि मैं आपको सेल्स प्राइस या कॉस्ट प्राइस में जाता, तो मैंने आपको शॉर्टकट बताया कि आप सिंपली क्या करो कि ये चेक कर लो कि वो कौन सी प्राइस है, वो कौन सी प्राइस है कि जिसका 20% जो है वो 1200 बनता है, क्योंकि प्रॉफिट 20% का हुआ है और $1,200 प्रॉफिट की अमाउंट बन रही है। तो मैंने आपको एक शॉर्टकट टिप बताई कि जो हम बचपन में करते हैं, देखो ये करने का तरीकाकार मैंने स्टार्ट किया, मैंने आपको जानबूझ के बताया कि मैं कॉस्ट प्राइस के झंझट में पढ़ूंगा, मैं सेल्स प्राइस के झंझट में पढ़ूंगा। जब मैंने सेल्स प्राइस बतानी है, मैंने टोटल अमाउंट बतानी है, द शॉर्टकट टेक्निक हियर इन दिस क्वेश्चन इज कि सिंपली मैं क्या करूंगा कि परसेंटेज क्या होता था मेरे पास, मार्क्स ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100 है। सो रादर देन गेटिंग इनटू द सिचुएशन कि आई एम फाइंडिंग आउट द सेल प्राइस, कॉस्ट प्राइस, और मैं सारे सिचुएशन सिनेरियो में आ रहा हूँ, सो व्हाई नॉट कि मैं सिंपली परसेंटेज का फॉर्मूला यूज कर लूँ, और वो वाला जो कि बेसिक फार्मूला जो हम बचपन से करते आ रहे हैं कि जब हमारे टेस्ट में किसी टेस्ट में इतने मार्क्स आते थे तो हमने अपनी परसेंटेज निकालनी होती थी, या पेपर में परसेंटेज निकालनी होती थी, तो हम बताते थे कि अच्छा मेरे इतने मार्क्स है, और अपने फिर फ्रेंड्स से हम कंपैरिजन करते थे कि अच्छा यार आपके इतने मार्क्स हैं। सो 20% जो है बड़ा एक सिंपल सा रूल, ठीक है, कि आप यहाँ पे 20% प्लग इन कर दो। ठीक है, 20% पे बन रहे हैं 1200, वो मार्क्स ऑब्टेन की जगह पे चला जाएगा। टोटल कितना था, सेल प्राइस कितनी थी एक्स, वो निकालना है 200 का। सो एक्स यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। सो एक्स 1200 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100 हो गया मेरे पास। जीरो को मैंने जीरो के साथ कैंसिल कर दिया, 2 1 जा 2 12 जा, और ये 6 आ गया, और 60 हो गया ये यहाँ पे मेरे पास। ठीक है, सो एक जीरो रह गया था। सो 6 into 1 is 6, this 0 1 0 and 2 of these zeros they will combine up, so this car cost him 6, सेल्स प्राइस जो है इस कार की दैट इज $6,000। सो $6,000 की उसने ये गाड़ी जो है वो सेल आउट की है। ठीक है, सो दिस वाज एन इजी क्वेश्चन। ठीक है,
और इस तरह के क्वेश्चन जो है वो परसेंटेजेस से रिलेटेड आते हैं। सो मैंने इसको पहले सॉल्व करना शुरू किया, मैंने इसको डेफिनेटली सॉल्व करना शुरू किया और मैंने इसको सॉल्व करना शुरू किया अपने सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस मेथड से। बट अगर हमारे पास पेपर में ये मेथड होगा, ये चीज होगी, तो हम उसको इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो परसेंटेजेस से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस कर। In the next question, the examiner is telling us there are 50 apples in a bag, which in a bag of which 98% are green and the rest are red. How many green apples do you need to remove so that only 96% of the apples are green? So examiner आपको इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक बैग है जिसमें आपके पास there are 50 apples, जिसमें से 98% of the apples are green and the remaining apples are of red color. ठीक है, अब वो आपसे ये पूछ रहा है कि कितने आपको ग्रीन एप्पल्स चाहिए कि यू नीड टू रिमूव। सो कितने कितने ग्रीन एप्पल्स आप रिमूव करोगे कि जो आपकी ग्रीन एप्पल्स की परसेंटेज है वो 96% रह जाए और बाकी जो, ठीक है, कि 96% पे आ जाए, यानी उनकी जो परसेंटेज है वो डिक्रीज हो जाए फ्रॉम 98% टू 96%। अच्छा, बड़ा एक आसान सा ट्रिक या टिप ये है कि देखो 50 है ना और 98% है, सो 98 का हाफ जो है वो इसमें से 98% ऑफ द एप्पल्स बन जाएगा क्योंकि 50 है। देखें 100 का 98% क्या होगा, 100 का 98% इज 98, 100 का 96% इज 96, 100 का 50% इज 50। तो यहाँ पे 100 नहीं है, यहाँ पे 50 है, सो आई हैव टू स्केल डाउन द वैल्यू। ठीक है, सो 98 का हाफ जो है वो 50% बनेगा। वैसे तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, जो मैंने आपको मेथड बताया है कि अगर आपने एक नंबर का 98% निकालना है तो सिंपली आप उसको उस नंबर से मल्टीप्लाई करा लो, 100 से आप डिवाइड कर लो, 0 आ जाएगा, 5 1 5 2। बट मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया कि अगर 50 है तो उसका हाफ हो जाएगा। सो 98 का हम हाफ कर लेंगे, सो 2 के टेबल से कैंसिल करेंगे, 2 4 8, 1 बचा मेरे पास, 1 और 8 9 18 है। सो 49 अगर एप्पल्स हैं, 98% अगर एप्पल्स ग्रीन है तो उसका मतलब है 50 में से 49 एप्पल्स अगर ग्रीन है तो वो 98% ग्रीन एप्पल्स बन। अब मैंने परसेंटेज डिक्रीज करनी है, सो डिक्रीज करके मैंने 96% कर दिया। सो मुझे यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि एक एप्पल जो है वो 2% की वैल्यू रखता है। बाय, क्योंकि ये चीज 50 है, ये हाफ गिवन है, फुल फ्लैज ये मेरे पास गिवन नहीं है, सो इट इज हाफ गिवन। सो व्हाट आई विल डू हियर इज कि मैं अगर एक एप्पल को रिमूव करूंगा, सो इफ आई रिमूव 1 एप्पल आउट ऑफ दीज 50 एप्पल्स, जिसमें से 49 एप्पल जो थे वो ग्रीन थे, सो एक एप्पल मैं वो रिमूव करूंगा, सो ग्रीन कलर का, और उसकी जगह पे रेड एप्पल से मैं उसको रिप्लेस कर दूंगा, तो ग्रीन एप्पल की जो परसेंटेज है वो 98% से डिक्रीज होकर 96% पे चला जाएगा। तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि यू विल हैव टू रिमूव 1 एप्पल टू डिक्रीज दिस परसेंटेज, राइट। सो इस तरह के जो परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो पेपर के अंदर होते हैं। फिर प्राइस आर्टिकल के ऊपर कितना डिस्काउंट दिया गया है, उस तरीके की बात भी जो है वो इनसे पूछी जाती है। तो लेट अस सॉल्व अनदर क्वेश्चन। So the examiner is telling us कि Miss Taylor purchased a stock for $1,500 and sold 2/3 of it after its value was doubled. She sold the remaining stock at 5 times of its purchase price. What was her total profit on the stock? So हमने total profit on the stock बताना है। Again यहाँ पे हम परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को somehow थोड़ा सा हम इसके अंदर जो है वो यूज करेंगे। ठीक है, सो इन दिस क्वेश्चन, ठीक है, सो इन दिस क्वेश्चन व्हाट आई हैव हियर इज कि मिस टेलर ने क्या किया है, $1,500 में से 2/3 ऑफ द स्टॉक बेच दिया। सो $1,500 का 2/3 क्या बनता है, 2/3 से सिंपली उसको मल्टीप्लाई करा दोगे, 3 5 15, 5 आ गया, 500 हो गया, 500 2 करोगे तो 1000 आ गया। तो $1,500 में से $1,000 के जो उसने स्टॉक था वो उसने डबल प्राइस के ऊपर बेचा है। सो $1,000 वाले स्टॉक्स आर सोल्ड एट अ प्राइस ऑफ $2,000। सो रिमेनिंग कितने का स्टॉक रह गया उसको पास, 1000 में 1500 में से 1000 को उसने सेल आउट कर दिया, तो रिमेनिंग उसके पास 500 का स्टॉक रह गया। तो 500 का जो स्टॉक है जो उसने सेल अप किया है वो उसने 5 टाइम्स पे किया है। सिंपली
आप इसको मल्टीप्लाई करा दोगे 5 से, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई कराओगे सो वो 2500 का उसने सेल आउट किया। सो टोटल जो उसने सेल किया वो $2500 जे, $2000 जे, तो $4500 के उसने स्टॉक सेल किए। जबकि उसने बाय कितने के किए थे? जबकि उसने बाय जो थे वो $1500 के किए थे। सो प्रॉफिट क्या आया उसके पास? सो प्रॉफिट कैसे आएगा? सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो आपके पास जो प्रॉफिट आया है दैट इज 3000। सो $3000 का उसने प्रॉफिट है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते हैं द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड द विड्थ इज डिक्रीज्ड बाय। सर ये पिछला वाला एक बार फिर दिखा दें। अच्छा मैं दोबारा बता दूं। सो ओवरव्यू मैं इसका देता हूं, देखें द एंड द विड्थ इज डिक्रीज्ड बाय 20% देन द एरिया इज। सो देखो आपके पास एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ 20% बढ़ गई है और जिसकी विड्थ जो है वो 20% कम हो गई है। आपने ये बताना है कि एरिया क्या होगा। डिक्रीज बाय 20%, डिक्रीज बाय 4%, स्टेज द सेम, इंक्रीज बाय 10%, इंक्रीज बाय 20%। सो अ रेक्टेंगल इज अ फोर साइडेड फिगर जिसमें लेंथ जो होती है वो विड्थ से ज्यादा होती है। सो मैं ये सपोज करता हूं कि लेट से पहले जो इसकी लेंथ थी दैट वाज 100, फॉर एग्जांपल उसकी विड्थ भी 100 थी। वैसे तो ज्यादा होती है, हर रेक्टेंगल जो है वो स्क्वायर नहीं होता, बट हर स्क्वायर उसी पॉलीगॉन यानी फोर साइड फिगर में ही आ जाता है। और फॉर एग्जांपल इसका जो विड्थ थी दैट वाज 10, ठीक है। सो मैंने ये सपोज किया कि रेक्टेंगल है मेरे पास, इसकी लेंथ इज 100 और उसकी विड्थ इज 10। सो व्हाट आई विल डू स्टूडेंट से इज कि मैं मल्टीप्लाई करूंगा एरिया निकालने के लिए। एरिया कैसे आता है? लेंथ इनटू विड्थ करके आता है। सो लेंथ इज 100, width is 10, so this will be 10, will be 1000। so area is 1000, जो यूनिट स्क्वायर्स हैं वो एरिया। अब वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि अगर लेंथ को आप 20% इंक्रीज कर दोगे। सो मैंने 100 क्यों लिया? देखो 100 का 20% निकालना बड़ा आसान है। 100 का 20% 20 होता है। सो 20% इंक्रीज हो गया। सो जो नया मेरे पास उसकी लेंथ है दैट इज 120। सो द न्यू लेंथ इज 120। विड्थ भी मैंने जानबूझ के 10 लिया था क्योंकि 10 के ऊपर इंक्रीज या डिक्रीज करना आसान है। सो 10 के अंदर भी 20% का डिक्रीज आया, विड्थ के अंदर 20% का डिक्रीज आया था। दिस वाज गिवन। सो द 20% ऑफ 10 इज 2। आप करके देख लो बेशक, बट ऐसे नंबर लोगे तो आसान हो जाएगा। सो 20% निकालने जा रहे हो, सो 20 से मल्टीप्लाई करा दो, 2 1 जा 2 आ जाएगा। सो 2 वैल्यू डिक्रीज होगी यानी 10 से वो 8 हो जाएगा। सो अब एरिया क्या निकालेंगे? एरिया कैसे निकालेंगे? अब नया एरिया आ जाएगा 120 इंटू 8, 8 0 0, 8 2 16, 1 कैरी, 8 1 8, 8 प्लस 1 इज 9। सो पहले द एरिया वाज 1000, नाउ द एरिया इज 960। सो 40 का डिक्रीज आया है। सो 40 का डिक्रीज आया, इसका मतलब है 4% का डिक्रीज है। करके देख लो, 40 बाय 1000 इंटू, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू वाज 1000 ना, ओरिजिनल वैल्यू से हमेशा डिवाइड करना है मैंने बताया, इंटू 100। So these two zeros will get cancelled with these two zeros. This zero will get cancelled with this zero, and you will be left with the 4%. So 4% का decrease आया है, 960 हो। Like, comment, and subscribe.